जब भारत चीन के बीच बातचीत खत्म हुई थी, उसके कुछ वक्त बाद ही भारत से लगती सीमा के पास एक स्थान पर पीएलए वायुसेना के एयरबोर्न ब्रिगेड ने कई हजार पैराट्रूपर्स को सिविलियन एयरलाइंस, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन चैनल और ट्रेनों के जरिए जल्द से जल्द तैनात किया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूं। वो लोग जो मेरी वीडियो पे एतराज़ करते हैं, उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर मैं अपनी ज़बान से जो भी लफ्ज़ अदा करूंगा उनका सबूत मैं आपके सामने रखूंगा। जो न्यूज़ भी आपके सामने रखूंगा उसका सबूत मुकम्मल मैं आपके सामने रखूंगा। यानी जो भी वीडियो के अंदर गुफ्तगू होगी उसका एक एक सबूत मैं आपके सामने रखूंगा। और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको कोई क्रेडिबिलिटी चाहिए या इससे ज़्यादा आपको कोई अच्छे सबूत दे सकता है या इतनी अच्छी रिसर्च आपके सामने रख सकता है। सबसे पहले चीन और भारत की कशीदगी। अब भारतीय मीडिया पे तो ये चल रहा है कि अमन हो चुका है या अमन होने वाला है, लेकिन जहां एक जानब भारतीय टीवी चैनल्स ये राग अलाप रहे हैं कि भारत कामयाब हो चुका है, वही भारतीय मीडिया की खबर सबसे पहले आपके सामने रखना चाहता हूं। भारतीय मीडिया ये कहता है, भारतीय मीडिया कहता है कि एक जानब चीन हमारे साथ बात कर रहा है, दूसरी जानब हमें धोखा दे रहा है। चीन की हजारों के हिसाब से आर्मी पैराशूट के जरिए लद्दाख पहुंच चुकी है और भारतीय मीडिया ने इसकी वीडियो भी जारी कर दी है कि किस तरह से चीनी आर्मी लद्दाख के अंदर पैराशूट के जरिए घुस चुकी है। और भारतीय मीडिया ये रोना रो रहा है कि एक जानब आप बात कर रहे हैं, एक जानब आप कहते हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, आप हमारे साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, दूसरी जानब आपकी आर्मी पैराशूट्स के जरिए हजारों की तादाद में लद्दाख के अंदर घुस चुकी है। लद्दाख की सीमा पर तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। चीन फितरत से बाज आने वालों में से नहीं है। आज फिर चीन का दोहरा चरित्र दुनिया के सामने आ गया है, क्योंकि शांति के जाप के साथ ही चीनी सेना युद्धाभ्यास को अंजाम देकर भारत को उकसाने की हरकतें कर रही है। चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सीमा के निकट युद्धाभ्यास किया। इस दौरान चीनी वायुसेना ने जरूरत पड़ने पर हजारों की संख्या में पैराट्रूपर्स को सीमा के नजदीक पहुंचाने की अपनी क्षमता को भी परखा। जबकि दूसरी खबर भी इंतहाई अहम है। दूसरी खबर यह है कि आज भारत का एक लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। अब भारतीय मीडिया यह कह रहा है कि लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हुआ है, जो कि C-152 है। वो जब अपनी मामूल की परवाज पर था, रिहर्सल कर रहा था, तो वो गिरकर तबाह हुआ है। उसमें एक फीमेल थी और एक मेल पायलट था। अब इस बात का मुझे नहीं पता कि उस तैयारे पर हमला हुआ है या वो तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। जैसे भी हुआ है, भारत के तैयारे आए रोज गिरते रहते हैं, आए रोज तबाह होते रहते हैं। और भारतीय एयर चीफ ये वाजिया कह चुकी हैं कि हमारे ये उड़ते हुए ताबूत हैं, जो भी पायलट इनमें बैठता है वो कफन साथ लेकर बैठता है। अमेरिकन बेस ये तैयारा था, यानी अमेरिका का बनाया हुआ ये तैयारा था C-152। ये आज गिरकर तबाह हुआ है। अब तैयारा अमेरिका का हो और चीन अमेरिका की कशीदगी चल रही हो और ऐसे में ये खबर आ जाए कि अमेरिकन तैयार करदा तैयारा गिरकर तबाह हुआ है, तो सवालात उठते हैं। लेकिन हम उनकी बात, उनके मीडिया की बात सच मान लेते हैं कि तैयारा गिरकर ही तबाह हुआ है, लेकिन फिर भी ये भारत के लिए एक बड़ा सानिया है। अब जो मजे की खबर है, जो सबसे ज्यादा मुझे अच्छी लगी और दिलचस्प लगी, वो ये लगी, आज भारत की जानिब से, भारतीय हुकूमत की जानिब से एक बयान जारी किया गया। अमित शाह की जानिब से कहा गया, इस दुनिया के अंदर, ये जो एक बड़ी दुनिया है जिसमें 200 से जायद मुमालिक हैं, बड़ी बड़ी ताकतें हैं, इस दुनिया के अंदर इसराइल और अमेरिका के बाद, इन दो मुमालिक के बाद अगर कोई मुल्क अपनी सरहदों की हिफाजत कर सकता है, इन दो मुमालिक के बाद अगर इस दुनिया में कोई मुल्क अपनी सरहदों की हिफाजत कर सकता है,
अपनी हिफाजत कर सकता है और किसी मुल्क को ये मौका नहीं देता कि वो उनकी सरहद की जानिब आंख उठा कर देखें, तो वो भारत है। ये किसी मजाक से कम नहीं, लेकिन भारतीय हुकूमत की जानिब से ये सरकारी बयान सामने आया है कि अगर इसराइल और अमेरिका के बाद इस दुनिया में कोई बड़ा मुल्क, मजबूत मुल्क है, चीन भी नहीं, वो भारत है। जैसे ही ये हुकूमत की जानिब से बयान आया है, अपोजिशन ने जो छतरोल की है मोदी सरकार की, वो भी देखने वाली है। राहुल गांधी, कांग्रेस के सदर, वो ये ट्वीट करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। चीन लद्दाख में अभी कब्जा करके बैठा हुआ है, चीन वापस जाने का नाम नहीं ले रहा, आपके मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, आपको ये बयानात देते हुए शर्म नहीं आई? क्या आपने शर्म महसूस नहीं की? आप हमें बताएं कि 1 माह हो चुका है, स्टैंड ऑफ है लद्दाख में, और अभी जो शुरू में मैंने आपके सामने वीडियो रखी है भारतीय मीडिया की कि चीन हमें धोखा दे रहा है, पैराशूट के जरिए फौज भेज रहा है, आपका तैयारा तबाह हो चुका है, आपके मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है, आपके मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, लेकिन आप ये कह रही हैं कि हम इतना मजबूत मुल्क हैं। तो लिहाजा ये खुद ही भारतीयों ने जवाब दे दिया है, राहुल गांधी ने मोदी को जवाब दे दिया है, इसमें अब हमारा जवाब देना बनता नहीं। अब जबकि भारतीय मीडिया की खबर आपके सामने रखता हूं, द टाइम ऑफ इंडिया। द टाइम ऑफ इंडिया की पहली खबर यह है, द टाइम ऑफ इंडिया यह कहता है कि हमारे मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, हमारी चीन बात नहीं सुन रहा। अगर चीन यहां से निकलता है तो यह एक बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी, वरना यह एक लंबा प्रोसेस है, यह खबर है। लेकिन भारत ने तैयारी कर ली है जंग की, हजारों के हिसाब से ट्रूप्स जो हैं, जो फौजी हैं, वो ऊंचाई वाली जगह पे भारत की जानिब से पहुंचा दिए गए हैं। जबकि दूसरी जानिब द टाइम ऑफ इंडिया की दूसरी खबर यह है कि हम फौजी और सफारती जो कोशिशें हैं वो जारी रखेंगे। हालांकि हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन हम लद्दाख मुद्दे पर अपनी फौजी और सफारती कोशिशें जारी रखेंगे और हमें उम्मीद है कि हमें इसी तरह से कामयाबी हासिल हो सकती है। एक खबर में द टाइम ऑफ इंडिया ये कहता है कि मुश्किल है कि चीन वापस जाए और ये एक लंबा प्रोसेस हो सकता है चीन का लद्दाख से निकलना, लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं। हमारी फौज, अजाफी फौज हजारों के हिसाब से लद्दाख पहुंच चुकी है। दूसरी खबर में ये कहते हैं कि हम फौजी और सफारती कोशिशें जारी रखेंगे, यानी कंफ्यूज हैं, लड़ना नहीं चाहते, लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि चीन पीछे नहीं हट रहा। यही वजह है कि मोदी सरकार भीगी बिल्ली बनी हुई है, जैसे पाकिस्तान करता है। ये टैक्टिक्स पाकिस्तान ने किए, आप सब पाकिस्तानी जानते हैं कि कश्मीर मुद्दे पर हमने खामोशी इख्तियार की, हमने कहा कि हम लड़ना नहीं चाहते, हम सफारती तौर पे करेंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे, यानी हम जंग की तरफ नहीं आए। हमने कहा कि हम सफारती तौर पे बातचीत जारी रखेंगे, दुनिया को यह बताएंगे कश्मीर में जुल्म हो रहा है। लेकिन अब उसी तरह का भारत का रवैया है जो ये कहता है कि इसराइल के बाद और अमेरिका के बाद जो मजबूत मुल्क है वो भारत है, कि हम सफारती तौर पे और फौजी मीटिंग्स करके इस मामले को हल करेंगे। अब एक और सबूत आपके सामने रखता हूं, द वाहिर की ये खबर है। द वाहिर ये कहता है कि इंडिया और चीन की बातचीत तो हुई है, जो 6 जून को मीटिंग हुई है, मगर अभी तक इसमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई, इसका फायदा नहीं हुआ और चीन वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। तो लिहाजा ये सारी सूरत हाल है कि चीन जंग के लिए तैयार है, जबकि भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत खामोश है। ये जो भी प्रोपेगेंडा करते हैं, जो भी बढ़के लगाते हैं, हमने क्या काउंटर करना होता है, हमने क्या जवाब देना होता है, इनके अपने लोग ही इनकी धुलाई करते हैं, इनको जवाब देते हैं और इनको सबक सिखाते हैं। लिहाजा आज की वीडियो से जो नतीजा निकलता है वो ये है कि भारत लेट चुका है चीन के सामने, बिल्कुल लेट चुका है, लेकिन चीन है कि वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान जिंदाबाद।